क्या आप भी जिम में बहुत ज़्यादा वेट ट्रेनिंग करते हैं और बहुत हेवी एक्सरसाइजेज में बिलीव करते हैं, लेकिन साथ ही आप इसके लिए भी वरिड हैं कि हेयर लॉस तो नहीं हो जाएगा इससे, या फिर जो ऑलरेडी हेयर लॉस हो रहा है वो एडवांस स्टेज में तो नहीं पहुंच जाएगा? तो आपका सोचना सही है। कुछ हद तक एक्सेसिव जिम ट्रेनिंग से और एक्सेसिव एक्सरसाइजिंग से हेयर लॉस हो सकता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या वो रीजंस हो सकते हैं आपके जिम करने के साथ साथ जो कि हेयर लॉस को बढ़ा रहे हैं। जब आप एक्सेसिव ट्रेनिंग करते हैं, वेट ट्रेनिंग हो या एक्सेसिव एक्सरसाइजिंग है, वो जब आप करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं। तो अगर आप सिर्फ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और अपने न्यूट्रिशन पे उतना ध्यान नहीं दे रहे, तो ये एक मिसमैच है। मतलब न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बॉडी की बढ़ रही है और आप उसको पूरा नहीं कर रहे। तो ये एक मेजर रीज़न है आपके हेयर लॉस और हेयर फॉल का। अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे ही आप बहुत हैवी एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं अचानक से, तो आप ये नोटिस करेंगे कि 15-20 दिन में आपको हेयर फॉल भी दिखेगा। तो इसका एक आसान तरीका है कि आप जब भी हैवी एक्सरसाइजेस शुरू करें तो एक न्यूट्रिशनिस्ट के कंसल्ट में रहें, ताकि आपको एक्चुअली जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो सजेस्ट कर पाएँ कि आप किस तरह से सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं इसके लिए। जो दूसरा बड़ा रीज़न होता है हैवी एक्सरसाइजेज में हेयर लॉस का, वो है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का लेना। जब आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का इंटेक करते हैं, और बहुत सारे जिम ट्रेनर्स इसको प्रमोट करते हैं कि आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का सहारा लें अपने मसल मास को बिल्ड करने के लिए, तो आप जैसे ही ये करेंगे उसमें क्या होता है कि जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है बॉडी में, तो डेफिनेटली वो हेयर को अफेक्ट करेगा। वो इसलिए कि जो ये फ्रंट पार्ट का हेयर है उसमें डीएचटी रिसेप्टर्स होते हैं, और ये जब टेस्टोस्टेरोन से बाइंड करते हैं तो इससे हेयर लॉस होता है। वो नॉर्मल जो बॉल्डनेस है, जेनेटिक पैटर्न बॉल्डनेस का जो है, वो भी इसी रीज़न से होता है। एंड अगर ऑलरेडी फैमिली में बॉल्डनेस रन कर रही हो तो ये आपको और जल्दी दिखाई देगा। सो डेफिनेटली एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, वी डोंट रिकमेंड दैट यू शुड टेक एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, बट अगर प्रोफेशनल कोई नीड है और आप लेना ही चाह रहे हैं तो उसके साथ साथ डिफरेंट ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं, लोशंस लगा सकते हैं, टैबलेट्स खा सकते हैं, अपने हेयर लॉस से बच सकते हैं। तो डेफिनेटली आप मसल मास बिल्ड करें, एक्सरसाइजेस करें, बट अगर आप इसको एक्सेसिव करेंगे या फिर अनरेगुलेटेड तरीके से करेंगे तो हेयर लॉस या हेयर फॉल आपको दिखाई देगा। बट इसका भी इलाज है और आप एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं कि कैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक और बहुत ही सिंपल रीज़न है बट बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, वो ये है कि आप जब भी हैवी एक्सरसाइजेस करें तो एक्सेसिव स्वेटिंग ऑब्वियसली होती है। तो उस एक्सेस स्वेट को आप एक्सरसाइज के बाद ज़रूर से वॉश कर लें, मतलब ज़रूर से शावर लें आफ्टर योर एक्सरसाइजिंग। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप शैम्पू कर रहे हैं हर बार या नहीं, लेकिन एटलीस्ट क्लीन वाटर से स्कैल्प रिंजिंग बहुत ज़रूरी है आफ्टर योर एक्सरसाइजिंग। इसमें क्या होता है कि जो सॉल्ट इकट्ठा हो जाता है उसके कारण जब एक लेयर बन जाता है स्किन और जो एटमॉस्फेयर है उसके बीच में, तो जो एक्सचेंज है वो ब्लॉक हो जाता है एक तरीके से, और आपका ऑयल जो है वो स्कैल्प पे इकट्ठा होने लगता है, एंड अगेन दैट कैन लीड टू हेयर लॉस। तो ये बहुत ही सिंपल रीज़न है, बट कभी कभी हम बहुत सिंपल सी चीज़ों को ओवरलुक करते हैं जिसके कारण हमें हेयर लॉस से सफ़र करना पड़ता है। तो ये एक ब्रेकडाउन था इस फैक्ट का कि क्या जिम से हेयर लॉस होता है, एक्सेसिव जिम करने से या एक्सरसाइज करने से, और इसका जवाब मैंने सिंप्लीफाई करके देने की कोशिश की है। इसके बावजूद अगर आपके सवाल हैं अपने जिम ट्रेनिंग के कारण हेयर लॉस को लेके, तो आप डेफिनेटली हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। और एसबी ट्राइकोलॉजी में हमने और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं हेयर हेल्थ को लेके, हेयर ट्रांसप्लांट को लेके, और कैसे इस जर्नी को हम आपके लिए आसान बनाएं। हेयर आर्ट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम स्टार्ट टू फिनिश आपके साथ रहते हैं, ताकि आपके हेयर रेस्टोरेशन की जर्नी से हम आपका कॉन्फिडेंस वापस दे सकें। जाते जाते मैं 3 टिप्स आपको देना चाहूँगी जो कि आपके हेयर फॉल और हेयर लॉस को रोकेगा। नंबर 1, ऑल्टरनेट डे शैम्पू। Number 2, application of lotions and serums so that you can retain your hair growth and stop your hair fall. And number 3 is regular PRP or GFC sessions for your hair. Thank you for watching.